अस्सलामुअलैकुम। मेथड्स ऑफ टीचिंग का आज ये फोर्थ टॉपिक है जो कि है टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। टॉपिक टीचर लाइसेंस टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशंस को एग्जांपल्स के साथ बहुत इजी वे में समझेंगे। 1. Teacher-centered instructional approach is a teaching method in which the teacher controls the learning process and students mainly listen and follow instructions. इस अप्रोच में टीचर बोलता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो सुनते हैं, टीचर एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स बनाते हैं। टीचर जो होता है वो सेंटर होता है, टीचर डिसाइड करता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादा पैसिव होता है। फॉर एग्जांपल टीचर जो है वो साइंस के क्लासरूम में फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है बोर्ड पर। स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को सुनेंगे, अपने नोट्स लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चंस पूछते हैं और ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। Characteristics of teacher centered. First point is teacher is the main source of knowledge, यानी जो टीचर है वो ही क्लासरूम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टीचर ही क्लासरूम में नॉलेज का मेन सोर्स होता है। जैसे कि मैथ का टीचर है, फॉर्मूला बोर्ड पर लिख रहा है और स्टूडेंट्स को समझा रहा है। 2. स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर सुनते हैं और पार्टिसिपेट जो हैं वो कम करते हैं। यानी सिंपली वी कैन से दैट स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। जैसे कि नॉर्मली क्लासरूम्स में होता है, टीचर जो है वो सिर्फ लेक्चर देता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर के नोट्स को कॉपी करते हैं। और टीचर सेंटर्ड जो अप्रोच है उसमें टीचर ही एक्टिव होता है और स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। एडवांटेजेस हैं इस टीचर सेंटर्ड अप्रोच के कुछ। फर्स्ट जो है वो है क्लासरूम को कंट्रोल करना बहुत ही ईजी होता है एंड सेकंड इज़ के लार्ज जो क्लासरूम्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है एंड थर्ड इज़ ये टाइम एफिशिएंट है। इस अप्रोच के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर हो सकते हैं, क्रिएटिविटी जो है वो कम हो सकती है और स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है वो भी कम हो सकता है। 2. Student-centered instructional approach is a teaching method in which students actively participate in learning and the teacher acts as a guide. इस अप्रोच में स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, टीचर उन्हें गाइड करता है, डिस्कशन होती है और स्टूडेंट्स खुद डिस्कवर करते हैं, टीचर सिर्फ उनकी हेल्प करता है। सपोज टीचर ने एक टॉपिक दिया है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो स्टूडेंट्स खुद ग्रुप्स बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और जो टीचर है वो सिर्फ गाइड करता है। ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। Characteristics of student-centered approach. फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं बाय डूइंग, यानी वो कुछ भी करके खुद सीखते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ जो है वो सुनते नहीं हैं, वो काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल रोल प्ले, डिबेट, प्रोजेक्ट, यानी इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग बाय डूइंग होती है। सेकेंड पॉइंट इज़ टीचर बिकम्स फैसिलिटेटर, यानी टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है। यहाँ पे टीचर बॉस नहीं होता, टीचर जस्ट गाइड होता है। इसमें जो है टीचर डायरेक्टली जो है वो आंसर्स नहीं देता, वो जस्ट स्टूडेंट्स को हिंट्स देता है। इस अप्रोच के एडवांटेजेस ये हैं। फर्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है स्टूडेंट्स में, पार्टिसिपेशन जो है वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है और स्टूडेंट्स की डीप लर्निंग होती है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसमें जो है वो टाइम ज़्यादा लग सकता है या फिर क्लासरूम को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्विक कंपैरिजन, टीचर सेंटर्ड में जो है वो टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट एक्टिव होता है। टीचर सेंटर्ड जो है वो लेक्चर मेथड उसमें यूज़ होता है एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में एक्टिविटी मेथड यूज़ होता है। टीचर सेंटर्ड में टीचर जो है वो क्लासरूम को कंट्रोल करता है और स्टूडेंट्स पैसिव लर्नर्स होते हैं एंड स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और टीचर जो है वो उन्हें गाइड करता है। टीचर सेंटर्ड में पैसिव होती है लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड में एक्टिव लर्निंग होती है।
अगर आप ये दोनों अप्रोचेस समझ गए हैं तो अभी कमेंट्स में बताएं कि अकॉर्डिंग टू यू कौन सी अप्रोच ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर लर्निंग। एंड अगर आप टीचर लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो और अभी तक एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज नहीं समझी तो आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर आप वो सारी वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं और याद करें, तभी ही आप इजीली टीचर लाइसेंस टेस्ट क्रैक कर पाएंगे। अगर आप वाकई टीचर लाइसेंस टेस्ट क्रैक करना चाहते हैं तो अभी स्टडी ग्लोब को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ आपको डेली बेसिस पे गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे ताकि आप टीचर लाइसेंस टेस्ट इजीली क्रैक कर सकें। सो सब्सक्राइब राइट नाउ। खुदा हाफिज़।